मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? कोई चीज़ बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं। हम सबको ज़ाती मुफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा, मुझे पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। मायूसी के बादल छुट चुके हैं। आज मुल्क की मईशत के तमाम इशारिया मुस्बत हैं। मैंने गुज़िश्ता नशिस्त में कहा था कि मायूसी हराम है। सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बेलआउट के जरिए माशी इस्तेहकाम दिला सकते हैं। आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आए, अवाम भी कमाए और मुल्क भी तरक्की करे। गैर कानूनी कारोबार करने वाले दहशत गर्दी की पुष्टपनाही करते हैं। रियासत माँ की तरह है, इसकी कदर लीबिया, इराक और फलस्तीन की आवाम से पूछनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची में आइडियाज 2024 नुमाइश का दौरा। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने दोस्त ममालिक की कंपनियों की नुमाइश में शिरकत को सराहा। मुल्की और गैर मुल्की स्टॉल्स का दौरा किया। नुमाइश कुनिंदगान की हौसला अफजाई की। आर्मी चीफ ने फौजी हुकाम और दिफाई मंदूबीन से बातचीत भी की। आइडियाज दिफाई नुमाइश में 36 ममालिक की कंपनियां शरीक हैं। 333 आलमी और 224 मुल्की कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए। शाहपर 3 बगैर पायलट तैयारा तवज्जो का मरकज रहा। एक मुकदमे में जमानत तो दूसरे में गिरफ्तार। रावलपिंडी पुलिस ने बानी PTI की 28 सितंबर के एहतजाज केस में गिरफ्तारी डाल दी। बानी के खिलाफ थाना न्यू टाउन में मुकदमा दर्ज था। मुकदमे में जलाओ घिराव और पुलिस से मुजाहमत समेत दहशतगर्दी की दफात शामिल। पुलिस आज अदालत से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में आज जमानत मंजूर करके रिहा करने का हुक्म दिया था। जस्टिस मियां गुल हसन ने 10 लाख रुपए मुचलके के एवज जमानत मंजूर की। एक सफ़े पर मुश्तमिल मुख्तसर हुक्मनामा भी जारी। अदालत की जमानत के बाद बानी PTI को ट्रायल कोर्ट में पेश होने की हिदायत। कहा, दरख्वास्त गुजार जमानत का गलत फायदा नहीं उठाएगा। वकील सलमान सफ्तर ने दावा किया कि बानी PTI के खिलाफ तमाम मुकदमात खत्म हो चुके हैं। बानी PTI की रिहाई का भी कोई इम्कान नहीं। अभी तक 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत नहीं हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बता दिया। GNN से गुफ्तगू में कहा, तोशाखाना 2 केस में बानी की जमानत हुई है। मुकदमा अभी चल रहा है। बहुत शवाहिद हैं। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा तो जमानत भी हो सकती है। मुज़ाकरात के सवाल के जवाब में कहा, मुज़ाकरात हुए भी तो PTI के पुरअमन रहने की जमानत कौन देगा। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड केस में बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। अगर मुलविस हैं तो सजा भी होगी। तहरीक इंसाफ का एजेंडा ही पाकिस्तान की तरक्की को रोकना है। तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो रही। 24 नवंबर का शो फ्लॉप होगा। जनवरी 2025 में दोबारा कॉल आएगी। सेनेटर फैसल वावडा की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फ्रीहा इदरीस में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को बचाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी कुर्सी पर नहीं बैठा। तहरीक इंसाफ में वापस जाने का कोई इरादा नहीं। बानी आज भी बुलाएंगे तो मिलने जरूर जाऊंगा। PTI को अपने अंदर से गंद साफ करने की जरूरत है। एक सवाल के जवाब में बोले, जमानत के बावजूद बानी PTI जेल से बाहर नहीं आएंगे। मैंने कहा था बुशरा बीबी रिहा होकर सियासत करेंगी। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा, मरियम और नवाज शरीफ की बानी को जेल में रखने की ख्वाहिश हो सकती है। बानी चेयरमैन के जल्द रिहा होने की उम्मीद पैदा हो गई है। हुकूमत PTI के एहतजाज से निमटने के लिए तैयार। इस्लामाबाद में रेंजर्स और FC तयनात करने की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला का कहना है, रेंजर्स और FC को निस्तादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात हासिल होंगे। अमन व अमान के हवाले से विफाकी पुलिस की मुआवनत करेगी। उधर पंजाब पुलिस का भी अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने पर सख्ती से निमटने का फैसला। पंजाब भर से 10,700 की नफरी स्टैंड बाय कर दी गई। दूसरी जानिब विफाकी पुलिस की शहर में अमन व अमान के हवाले से वॉक। सीनियर अफसरान, ट्रैफिक पुलिस और जिला भर के अफसरान और जवान शरीक हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक एहतजाज की इजाज़त ना ली। इस्लामाबाद इंतजामिया को एहतजाज, धरने, जलसे या इज्तिमा के लिए कोई दरख्वास्त जमा नहीं कराई गई।
सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर को इस्लामाबाद में धरने की कॉल का वक्त मुनासिब नहीं। PTI में मुअस्सिर और दुरुस्त हिकमत अमली बनाने वाले लोग नजर नहीं आ रहे। मुसलसल कॉल्स की वजह से एहतजाज की अहमियत नहीं रहती। हाथ डालो तो पकड़ डालो। पहले एहतजाज के पेश नजर पैदा होने वाले खदशात को कंट्रोल करना होता है। PTI को जलसे जुलूसों और एहतजाज का हक है, लेकिन जिस अंदाज से वो कर रहे हैं इससे एक्सपोज होते जा रहे हैं। नंद और भावज की लड़ाई को जहाद बना दिया गया। कैदी को छोड़ना कौन सा जहाद है? पंजाब में ही आग लगानी है तो खैबर पख्तूनख्वा में लगाएं। बानी PTI के कहने पर सान्या 9 मई हुआ। इनका काम ही जलाओ, घेराव और फसाद करना है। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के वार। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इनकी जमात में सब सोच रहे हैं कि नंद की साइड लें या भावज की। 24 तारीख को फैसला हो जाएगा कि PTI फ्रेंचाइज किसके पास जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की भी सख्त वार्निंग। कहा, रियासत के खिलाफ जहाद के लिए आने वालों के खिलाफ वही इक़दाम उठाएंगे जो दहशत गर्दों के साथ किए जाते हैं। तहरीक इंसाफ का एहतजाज पुरअमन है तो उसकी इस्लामाबाद इंतजामिया से इजाजत क्यों नहीं ली? पीपल्स पार्टी ने सवालात उठा दिए। सेनेटर शेर रहमान ने कहा, उल्टा कानून नाफिज करने वाले इदारों से निमटने की हिकमत अमली बनाई जा रही है। बानी PTI मुज़ाकरात का मुतालबा नहीं बल्कि डील की दरख्वास्त कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले, कौम को फिर यरगमाल बनाने की कोशिश हो रही है। चंद लोग अपने मकासद के लिए नौजवानों को इस्तेमाल करते हैं। हुकूमतों को गन पॉइंट पर मजबूर नहीं किया जा सकता। नई नस्ल सोशल मीडिया को फेक न्यूज के लिए इस्तेमाल ना होने दे। इख्तलाफ राय अखलाकियात में होना चाहिए। अगर नौजवानों को तशद्दुद सिखाएंगे तो कल वो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। बन्नू में खारजियों का सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला। 12 जवान शहीद हो गए। शोहदा में पाक फौज के 10 और FC के 2 जवान शामिल। फायरिंग के तबादले में 6 खारजी भी जहन्नुम वासिल हुए। ISPR का कहना है, हमलावरों ने चेक पोस्ट में दाखिले की नाकाम कोशिश के बाद बारूद से भरी गाड़ी इमारत से टकरा दी। बहादुर जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। जुर्म में मुलविस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। शोहदा की नमाज जनाजा बन्नू गैरिजन में अदा। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी हुकाम, सिविल इंतजामिया और फौजी जवानों की शिरकत। जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। सदर ममलकत वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की बन्नू में खारजियों के हमले की मुसम्मत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ज़ेर सदारत आईनी बेंच कमेटी का तीसरा इजलास आईनी बेंच की कारकर्दगी और शफाफियत को बेहतर बनाने के लिए अहम इकदाम पर और एलामी के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक को सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक अपीलों के लिए बेंच का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक मुकदमे का फैसला देने वाले बेंच में शामिल थी। अपीलों की सुनवाई के लिए बेंच की तश्कील का मामला जुडिशल कमीशन को भिजवाया जाता है। कमेटी की 1 हफ्ते में मुकदमात की दर्जाबंदी की हिदायत। हर रुकन के सामने रोजाना 5 चैम्बर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। आईनी बेंच की मदद के लिए एक सिविल जज की खदमात हासिल करने का फैसला किया गया। पीपल्स पार्टी के वफाकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी शामिल। शेर रहमान, राजा परवेज अशरफ और दीगर कमेटी का हिस्सा। वफाकी हुकूमत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात उठाने और मसाइल के हल का जायजा लिया जाएगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आइंदा माह तलब। कमेटी अपनी सिफारिशात सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पेश करेगी। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई रवाना, यूरोप भी जाएंगे। VPN को हराम या गैर शरई नहीं कहा। एक लफ्ज़ की गलती से अबहाम पैदा हुआ। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर आकिब नईमी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, VPN समेत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुस्त या गलत इस्तेमाल ही उसकी शरई या गैर शरई होने के अमल को तय करता है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से इस्लामी नजरियाती कौंसिल इजलास का एलामिया भी जारी। एलामिया में कहा गया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस्लामी तालीमात की पैरवी में किया है। उधर मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना है, इल्म नहीं, इस्लामी नजरियाती कौंसिल की जानिब से VPN को गैर शरई क्यों करार दिया गया।
हुकूमत किसी चीज़ पर पाबंदी लगाती है तो वो मुस्लिहत के तहत होती है।